जब ऑब्जेक्शन रेज नहीं होता देखिए गिव ऑब्जेक्शन का ऑप्शन आता है। अब देखिए हमने इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट किया है। हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूपी टेट के आंसर की प्रोविजन जारी हो चुकी है, और अगर आपको लगता है आयोग ने कोई क्वेश्चन गलत जो है आंसर की में दिया है तो उसे किस तरह से वेबसाइट पर ऑब्जेक्शन देना है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है, ये जो लिंक है UPESSC, ये सर्च करने से नहीं आएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको अपना यूपी टेट का रोल नंबर डालना होगा और डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। डेट ऑफ बर्थ में ऑब्लिक नहीं लगेगा ना डैश लगेगी, सिर्फ मंथ, डेट, ईयर और मंथ, ठीक है, डालकर लॉगिन करेंगे। इसे फिल करने के बाद हम लोग कर देंगे लॉगिन यहाँ से। तो साथियों इस तरह से देखिए आपकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। आपका रोल नंबर देख लें, नाम देख लें और एग्ज़ाम डेट और शिफ्ट दिख रही होगी। नीचे जो है आपके क्वेश्चन दिखना शुरू हो जाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान देना होगा, देखिए कि ये जो आंसर की है लिखा है द आंसर की डिस्प्लेड इज़ प्रोविजनल, ये आंसर की प्रोविजनल है, अभी फाइनल नहीं है। द फाइनल आंसर की विल बी पब्लिश्ड आफ्टर ऑल ग्रीवेंसेज ऑब्जेक्शन, जब 14 जुलाई 2026 के बाद फाइनल आंसर की जारी होगी, उससे पहले पहले जितनी शिकायतें हैं वो दर्ज हो जाएंगी, साफ साफ लिखा हुआ है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए वो सारे क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 दिए होंगे। आपकी जो बुकलेट है उसमें हो सकता उस क्वेश्चन का सीरियल नंबर चेंज हो सकता है, तो आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन सर्च करना होगा जिस पर आपको ऑब्जेक्शन देना है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर गिव ऑब्जेक्शन का ऑप्शन है, तो ये है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसे हमें ऑब्जेक्शन देना है। जैसे क्वेश्चन है एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है, 4 ऑप्शन में इन्होंने जो सही किया है वो अंधाधुंध करना, ठीक है। लेकिन सही ऑप्शन इसका होगा एक आंख से देखने का मतलब है सबके साथ समान व्यवहार करना, ठीक है। तो हम जो है किस तरह से ऑब्जेक्शन देंगे, गिव ऑब्जेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मुहावरा दिया हुआ है, उसका आंसर आयोग ने ये दिया है। हमें ऑब्जेक्शन टाइप चूज करना होगा, ठीक है। तो देखिए इतने सारे ऑब्जेक्शन टाइप हैं। अब ये क्या है उसको समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, मतलब आयोग ने जो आंसर दिए हैं, जो आंसर दिए गए हैं वो सारे गलत हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा, एक से अधिक उत्तर विकल्प सही हैं, ऐसा भी नहीं है। दिया गया उत्तर गलत है, हमारे केस में ये वाला सही है, जो इन्होंने उत्तर दिया है वो गलत है, ठीक है। अब देखिए आपका सही आंसर क्या है, क्या लिखा है कैंडिडेट्स आंसर, तो इनमें कौन सा आंसर सही, समान व्यवहार करना, मतलब सी वाला सही है, तो सी को हम यहाँ से चूज कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्शन डिस्क्रिप्शन, जो ये ऑब्जेक्शन है उसका संक्षिप्त विवरण आपको भरना यहाँ पर है। अधिकतम जो है 2000 कैरेक्टर्स तक का भरना होगा। मतलब ये है कि ये मुहावरा है, इसका अर्थ ये है, आयोग ने ये आंसर दिया है, इसके बारे में आपको कुछ लिखना होगा। चलिए इसको लिखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ संक्षिप्त विवरण दिया है, आपको किस तरह से देखना है उसको देख लें। प्रश्न में दिए गए मुहावरे एक आंख से देखने का उत्तर कुंजी में गलत अंकित किया गया है, बिल्कुल सही है। मानक हिंदी मुहावरा कोश या व्याकरण के अनुसार इस मुहावरे का सही अर्थ सबके साथ समान व्यवहार करना, तो लिखा गया अतः उत्तर कुंजी में अंकित उत्तर को संशोधित करते हुए सही विकल्प को स्वीकार किया जाए। सत्यापन हेतु संबंधित जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो हमने लगा रखा है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये जो उत्तर दिया है ये सही है, मतलब ये है कि आपने ये आंसर कहाँ से पढ़ा, आपने किसी पर्टिकुलर बुक से पढ़ा तो उसका फोटो ले लीजिए, या आपने ऑनलाइन पढ़ा, जो भी आपका सोर्स है इस क्वेश्चन का सही, उसको जो है आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या है, आपकी कोई फोटो हो सकता है, जेपीजी या जेपीईजी, या कोई पीडीएफ फाइल भी अपलोड हो सकती है, ठीक है। और इसका अधिकतम साइज 1 MB का होना चाहिए। तो चलिए चूज फाइल में जाके हम लोग जो है अपनी फाइल अपलोड करेंगे। हमने फ़ोटो लिया है जेपीजी फाइल में, ठीक है। तो देखिए हम जो इमेज अपलोड करने जा रहे हैं, जो हमारे पास रेफरेंस है, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, उस पर हमने टेक्स्ट बुक और विकिपीडिया से लिया। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मुहावरे का विवरण, किसी के साथ कोई भेदभाव ना करना, सभी को समान दृष्टि से देखना, मतलब सबके साथ समान व्यवहार करना। तो इस इमेज को जो है ये विकिपीडिया 3 पर भी दी है, ऑथेंटिक वेबसाइट है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में चलती है। तो इसे हम अपलोड कर देंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरह से, सबमिट ऑब्जेक्शन कर देंगे। तो देखिए साथियों इस तरह से ऑब्जेक्शन रेज हो चुका है। जब ऑब्जेक्शन रेज नहीं होता देखिए गिव ऑब्जेक्शन का ऑप्शन आता है। अब देखिए हमने इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट किया है, तो देखिए व्यू ऑब्जेक्शन और डिलीट। अगर एक गलती से ऑब्जेक्शन आपने गलत कर दिया है तब भी आप यहाँ से डिलीट कर पाएंगे। व्यू ऑब्जेक्शन पे जाएंगे तो आपको ऑब्जेक्शन की पूरी डिटेल दिख जाएगी, क्वेश्चन दिख गया आपको, और आपने क्या डिस्क्रिप्शन लिखा वो दिख रहा है, और कौन सा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने लगा रखा वो दिख रहा है, ठीक है। क्लोज कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ से देखिए व्यू ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन पे जाकर हम मेन पृष्ठ पे देख पाएंगे। देखिए ऑब्जेक्शन रेज्ड 1 दिख रहा है आपको, ठीक है।
तो इस तरह से ये जो है ऑब्जेक्शन रेज हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम कर देंगे यहाँ से लॉग आउट हो गया। तो साथियों इस तरह से आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। 14 जुलाई 2026 से पहले कर दीजिए, उसके बाद ही फाइनल आंसर की आएगी। और एक बात बता दें, फाइनल आंसर की में आयोग जितने भी क्वेश्चन को सही ठहराएगा वो नंबर सबको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर आयोग इस प्रश्न को सही करता है तो ये नंबर सबको मिल जाएगा, जिसने ऑब्जेक्शन दिया है उसको भी और जिसने नहीं दिया उसको भी। अगर आयोग किसी क्वेश्चन को गलत नहीं ठहराता है तो ऑब्जेक्शन में देखा जाएगा किसने ऑब्जेक्शन किया है उसे नंबर अलॉट किया जाएगा। ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलते किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।